हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज के क्लासेस में आज हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो मैथ में कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बेसिक से क्वेश्चंस का मतलब ये है कि कुछ हमारी सरल समीकरण होती है। तो सरल समीकरणों में क्या होता है, मैंने पहले की वीडियो में आपको सरल समीकरण समझाई थी। मैंने आपको पहले की वीडियो में समझाया था ए प्लस बी के होल ए प्लस बी के होल क्यूब की सरल समीकरण, ए माइनस बी की होल क्यूब की सरल समीकरण, जो कि क्लास 8 के बच्चे जो होते हैं या क्लास 9 के बच्चे होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। या स्टडी में देख लीजिए तो स्टडी सभी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। कुछ बच्चों को ये लगता है कि यदि हमें ये हमारे काम की वीडियो नहीं है, हम तो इस क्लास में नहीं, बट पढ़ाई जो है वो सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों हमें क्या पढ़ना है, आज हमें सरल समीकरण से रिलेटेड एक सरल समीकरण और सीखनी है। तो दो सरल समीकरण की पहले वीडियो मैंने आपको डाली थी। आज हम सरल समीकरण पढ़ेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस सरल समीकरण से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। तो प्लीज वीडियो के स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते हैं। तो आज हमारी सरल समीकरण कौन सी पढ़नी है? सरल समीकरण हमारी रहेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फार्मूला होता है। तो बच्चों इसी फार्मूले से रिलेटेड हम सरल समीकरण के सवाल समझेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप आप ध्यान से देखेंगे आपको बहुत इजली तरीके से आएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हो, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया होगा 2x प्लस 4y प्लस 2z की होल स्क्वायर, ये दिया है। तो हम कैसे पहचानेंगे? हम पहचानेंगे यदि a प्लस बी प्लस सी के पदों में दिया हो और होल स्क्वायर में दिया हो। ठीक है, यदि हो सकता है यहाँ मार्क हमारे प्लस माइनस से कुछ भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज को नोटिस करना है, इस चीज को याद रखना है। ठीक, इस टाइप से दिया हो तो हमें यही सरल समीकरण यानी ये वाला रूल हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो चलिए हम लिखते हैं सूत्र से। तो सूत्र से, जब सूत्र से हम इसकी जगह पे इसको तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पर a बराबर किसके है, 2x के है, b बराबर है 4y के और c बराबर है 2z के। तो इस तरीके से हमें वैल्यू निकल आई। अब उसका सूत्र में रख दीजिए। तो जब हम सूत्र में रखेंगे तो एक बार सूत्र लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले में अब हम रखते हैं a की वैल्यू कितनी है, 2x, तो हमने लिखा 2x की पावर 2 प्लस v की वैल्यू कितनी है, 4y, तो लिखेंगे 4y की पावर 2। c की वैल्यू कितनी है, 2z की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई। अब a कितना है, 2x, तो हम क्या लिखेंगे 2x, b कितना है 4y, तो क्या हो गया 4y। इतना हो गया बच्चों। उसके बाद अब फिर प्लस का मार्क करेंगे, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, b कितना है 4y, तो क्या लिखेंगे 4y मल्टीप्लाई, c कितना है 2z। हम देखो इधर लिख दे रहे हैं, प्लस करेंगे, अभी 2c ये बचा है ना, 2 मल्टीप्लाई, c कितना है 2z मल्टीप्लाई, अब a कितना है 2x। अब देखो हमने अभी केवल फार्मूले में पुट अप किया है, अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। देखो a की वैल्यू थी तो a की जगह पे रख दिया, पावर में 2 था पावर में 2 लगा दिया। v की वैल्यू 4y थी 4y लिख दिया, पावर में 2 था 2 लगाया। c की वैल्यू 2z थी, मैंने 2z लिखा, पावर में 2 लगा दिया। 2 की जगह पे 2 लिख दिया। a की वैल्यू 2x लिखा, v की वैल्यू 4y प्लस 2, फिर लिखना था bc है, v कितना था 4y, c कितना था 2z। उसके बाद फार्मूला प्लस 2c है, तो मैंने देखो प्लस लिखा 2 लिखा, फिर c लिखना था तो c की वैल्यू 2z थी, a की वैल्यू 2x थी, तो उस तरीके पुटअप कर दिया। बहुत सिंपल है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे करते हैं। 2x की पावर 2 है तो यानी 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम। तो कैसे बच्चों, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 x है। अब गुणे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि जो गुणा होता है यानी सॉरी मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम लोग, उसमें जो पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं। देखो अब जैसे इसमें दिया था 2 की पावर 2, तो यदि 2 की पावर 3 होता तो हम यहाँ पर 3 टाइम लिखते हैं। 2 की पावर 2 था तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे और जब 2 टाइम करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस करेंगे 4 है, अब हम 4 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। y का जब 2 टाइम करोगे देखो y मल्टीप्लाई y, 1 इसके पास है 1 इसके पास है तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 16 y स्क्वायर। प्लस अब 2 का करना है तो 2 2 जा कितना होगा, इन दो दूनी 4 और 4 जेड स्क्वायर। प्लस अब इसका करते हैं 2 दूनी 4 चौक 16, तो x और y का गुणा क्या हो जाएगा x और y, क्योंकि ना ये इससे मिल रहा है ना इससे मिल रहा है। लेकिन ये लोग इतने सख्त नहीं है कि चल भैया अगर तू मेरे यहाँ आया चल कोई बात नहीं मैं तुमसे मिल लेता हूँ, तो पावर्स तो ऐड नहीं करनी बच्चों, लेकिन हमें क्या करना है x एंड y जैसे दिया वैसे लिख देना। उसके बाद फिर प्लस करेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और हम y z उसी तरीके लिखेंगे। प्लस करेंगे इधर वाला सॉल्व कर लो, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हम क्या लिखेंगे 8। 8 लिखने के बाद z और x है तो क्या लिख देंगे z और x। अब देखो बच्चे इसमें कोई किसी से मिल नहीं रहा, जब मिल नहीं रहा तो ये हमारा बस सॉल्व हो गया। मिलता तो आगे जोड़ सकते थे कुछ कर सकते थे, बट कोई नहीं मिल रहा, बस हमें ऐसे सॉल्व करना, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्षय समीकरण से सवाल को लगाना। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आपको और एग्जाम्पल समझाते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से आ जाएगा। तो जब मैथ की क्लासेस आप ज्वाइन किया करिए तो आप रफ एंड पेन लेके सॉल्व करिए। तो मेरे साथ यदि आप भी क्वेश्चंस को लिखेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से आएगा। यदि आप केवल वीडियो को देख लेते हैं तो उससे ज्यादा बेटर नहीं होता है। हम क्या करते हैं देख लेते हैं, फिर हम अगर उस चीज को करते नहीं है तो कभी भी पढ़ाई को लेकर के हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझदारी से, यानी कि हमें इस तरीके से एकदम इरिस्पॉन्सिबल होकर काम को नहीं करना है कि चल हमने मजे के लिए वीडियो देखी है कुछ भी किया, ऐसे नहीं करना। हमें केवल एक स्टडी के लिए यदि हम उस एम से कर रहे हैं तो उस एम को हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। यदि हम क्वेश्चंस को देखा है तो हमें उसे करना है, यदि हम उस क्वेश्चन को करेंगे तभी आएगा। क्योंकि मैथ हमें ऐसे नहीं आ सकती कि अरे चलो सवाल हमने देख लिया था, हाँ अब तो मैं लगा लूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा जैसे दिया हो 3y माइनस 2m माइनस 4z। चलो इसको चेंज कर देते हैं, इसको x कर देते हैं, इसको y कर देते हैं पावर 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, चिन्ह अलग है ना, पर कोई बात नहीं है, चिन्ह तो अलग हुए हैं बट सर समीकरण यही फॉलो होगी। क्योंकि देखो 3 पद है, 3 है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी थर्ड 3 पोजीशन 3 पद है। जब 3 पद दिए हो और पावर 2 हो तो हम यही सर समीकरण का रूल लगाएंगे। देखो लगाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र लिख लो एक बार। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख लिया। अब इसी में हम रख देते हैं, तो रखेंगे तो देखो बच्चों सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी है, तुलना करोगे तो a 3x के बराबर है, b माइनस 2y और c माइनस z है। तो a की जगह रख दो, क्या रखोगे 3x की पावर 2, b की जगह पे क्या रखोगे माइनस 2y की पावर 2 प्लस c की जगह पे क्या रखेंगे माइनस 4z की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई। अब a की वैल्यू कितनी है देखो 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x। v की वैल्यू कितनी है माइनस का 2y, तो माइनस का 2y प्लस 2 मल्टीप्लाई। अब देखो v की वैल्यू कितनी है माइनस का 2y,
सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4z हो गया, प्लस 2 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू -4z। अब देखो हमें क्या लिखना है, ए की वैल्यू तो प्लस से है, 3x लिख दिया। अब हमने तो वैल्यू रखी है। अब देखो मैंने वैल्यू एक बार फिर से समझा दूं कैसे रखा है। देखो यहाँ पे यदि हम तुलना करते हैं तो a बराबर 3x, b बराबर -2 है, क्योंकि प्लस तो है नहीं, चिन्ह भी तो लोगे, -2 है, c बराबर -4z। तो इस तरीके से हमने नंबरों को क्या कर लिया, समझ लिया कि ये इस तरीके है। अब ये सूत्र हो गया a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब इसमें रखते हैं तो a की जगह 3x रखा, पावर में 2 था, 2 लगा दिया, b की जगह माइनस का 2y रखा, पावर में 2 था, 2 लगा दिया, प्लस c की जगह माइनस का 4z, पावर में 2 है, 2 लगाया, प्लस 2, a की कितनी है 3x, b कितना है माइनस का 2y लिख दिया, प्लस 2, b कितना है -2y, वो हो गया, c है -4z प्लस 2। अब देखो c -4z, a हमारा 3x, ये लिख गया। अब देखते हैं, देखो 3 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार, क्योंकि 3 में 2 घात लगी, तो 3 त्रिकाएं 9, और x का जब करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस, देखो माइनस का 2 है। अब यहाँ पे आप समझिए, -2 गुणे -2, तो माइनस और माइनस का गुणा जब करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 4, और ये y है, अब y का 2 बार करोगे तो y की पावर कितना आ जाएगा 2, फिर उसके बाद देखो प्लस, अब इसका कर लो तो -4 गुणे -4, तो -4 गुणे -4, पहले माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 चौक क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो गया 16z²। अब देखो यहाँ पे बच्चों, ये प्लस 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 प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो चिन्ह क्या आया माइनस, 2 त्याई 6, 6 दूनी 12, 12xy। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस, देखो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो क्या हो जाएगा 16yz। फिर देखो यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 2 चौके 8, 8 त्रिक 24, zx, या हम लिख सकते हैं xz, क्योंकि z हमारा जो है वो 26 नंबर पे लेटर पे आता है ना, तो हम xz लिख सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व हो गया। अगर हम चिन्ह का गुणा करने में कहीं गलत कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इससे सवाल को बहुत ध्यान से अगर हम केयरफुली करेंगे तो कैसा भी सवाल हो कैसे नहीं आ सकता। यदि हम उसको करते हैं तो ठान लिया नहीं आने वाला तो नहीं आने वाला, बट कोई इतना सिंपल होता है सर, हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, को समझ में भी आया होगा। चलिए और आपको क्वेश्चंस करके समझाते हैं, एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको सवाल जरूर समझ में आएगा, एंड आपको सर श्रमिका दोबारा कभी भी दी जाएगी तो आप उसको रॉन्ग नहीं करेंगे। अब जैसे फार्मूला होता है, अब देखो मैं फार्मूले को बार बार लिख रही हूँ, मैं फार्मूले को बार बार इसलिए लिख रही हूँ, आप भी जब सवाल लगाइए तो सवाल में क्या करिए, फार्मूले को बार बार लिखिए, आपको फार्मूले, इससे क्या होता है एकदम याद हो जाता है, आप कभी भी सवाल करते हो तो आपको फार्मूले रॉन्ग नहीं हो सकते। जब आप फार्मूला नहीं सही रखोगे तो सवाल गलत करोगे, तो बच्चे क्या करते हैं पहले फार्मूला खूब रटते हैं, खूब रटते हैं। अगर हम फार्मूले का रटने का सबसे बेटर तरीका है, जैसे कि मैं सवाल लगाती हूँ सर को तो मैं फार्मूले लिखती हूँ, अगर फार्मूले बच्चों आप भी लिखो, जैसे कोई भी सवाल लगाओ उस फार्मूले से रिलेटेड 2-3 सवाल लगा लो, आपको आसानी से फार्मूला क्या हो जाना है, याद हो जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया हो, (10i) ओके माइनस 2j प्लस 4k की पावर 2 इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसे हमें लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, अब चिन्ह देख के मत डर जाना, ये तो प्लस माइनस, क्यों डरना है, पावर में 2 है, 3 पद है, यही तो फार्मूला लगना है, क्या अभी तो हमने सीखा है, कहां से नहीं आएगा, बहुत आसानी से आएगा। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, सूत्र से, ठीक है, सूत्र से। तो जब सूत्र हमारा क्या है लिख लेते हैं, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख लिया। अब चलो पुट अप करते हैं, तो रख देते हैं, पहले तुलना कर लो। a बराबर 10i, b बराबर -2j, 4 बराबर c बराबर 4k। तो a किसके बराबर है? 10i 10i की पावर 2 प्लस b किसके इक्वल है? -2j की पावर 2 प्लस c किसके इक्वल है? 4k की पावर 2। लिख लिया। अब लिखते हैं प्लस 2 मल्टीप्लाई a किसके इक्वल है? 10i मल्टीप्लाई b किसके इक्वल है? -2j लिख लिया। इधर लिख देते हैं, फिर लिखेंगे बच्चों 2 bc है ना, b कितना है? -2j मल्टीप्लाई c कितना है? 4k, फिर उसके बाद प्लस 2ca, c कितना है? 4k मल्टीप्लाई a कितना है? 10i लिख लिया। अब चलो सॉल्व करते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो यहाँ पे a की वैल्यू थी 10i, तो 10i लिखा गया, पावर में 2 था 2 लिखा गया। v की वैल्यू थी 2j माइनस का, तो माइनस का 2j की पावर 2। c की वैल्यू थी 4k, तो 4k लिखा गया, पावर में 2 था 2 लिख दिया, प्लस 2। a की वैल्यू 10i लिख दिया गया, v की वैल्यू माइनस का 2j वो लिख दिया गया, प्लस 2bc 2 लिखा गया, v -2j था, c हमारा 4k था। ठीक है, फिर प्लस 2ca, तो प्लस 2 लिखा, c 4k है, a हमारा कितना हो गया? 10i। तो अब हम आगे देखते हैं। देखो 10 की पावर 2 है, तो 10 का 2 बार गुणा करो, तो 10 का 2 बार गुणा करो कितना हो जाना है? 100 हो जाएगा। i का 2 बार करोगे तो i की पावर 2, समझ भी लो ना, डायरेक्टली नहीं करना है। 10 मल्टीप्लाई 10 तो 1100 हो जाना है। और i का करेंगे बच्चों तो i मल्टीप्लाई i, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है? ऐड होती हैं, तो i की पावर 2। अब इसका देखो माइनस माइनस, यदि -2 है और मल्टीप्लाई -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाना है? प्लस हो जाना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो 2 का 2 टाइम करना है, यानी 2 का 2 बार, 2 दूनी 4 j स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 k स्क्वायर। अब आगे देखो प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब चिन्ह का कर लिया, नंबर का कर लो, 10 दूनी 20, और 20 का 2 में करोगे 20 दूनी 40, यानी देखो 10 2 जा 20 और 22 जा कितना होता है? 40। अब 40 लिख लिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? i लिखेंगे और j लिख देंगे। नेक्स्ट है, फिर लिखना है, देखो प्लस माइनस का माइनस और माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, यानी 2 दूनी 4 4 चौ 16, तो क्या लिखेंगे? 16 j k। फिर उसके बाद देखिए प्लस 2 चौके 8, ठीक है, और 8 का जब 10 में करोगे तो 10 अट्ठे 80, और क्या आगे हो जाएगा? i k। ठीक, इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो आप लोगों को मैंने 3 क्वेश्चन बताए और आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। तो प्लीज बच्चे, यदि आपको समझ में आया है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा आप सभी को कैसा लगा। प्लीज, थैंक यू।